लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न लिटरेचर। तो जो मॉडर्न लिटरेचर का पीरियड है वो कहलाता है आधुनिक काल, जो कि एक टर्म है मोस्टली हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है। हिंदी जो है वो वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज बनी नॉर्दर्न इंडिया में दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, जो कि स्पेशली इस टाइम पे एक मार्क छोड़ती हैं, जैसे कि बंगाली हो गई। बंगाली स्पेशली हम काउंट करेंगे। हिंदी जो है जैसे ही ब्रिटिश आते हैं तो जो लिटरेचर का जो फोकस है वो बदल जाता है। ये चेंज हिंदी प्रोज राइटिंग में आता है, जहाँ पे एक कोशिश ये थी कि क्लासिक्स की तरफ वापस जाया जाए और संस्कृत से इंस्पायर हुआ जाए। ये जो जेस्ट है इसके साथ नेशनलिस्टिक फर्वर को भी कंबाइन कर लिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने अपनी फेमस ड्रामा अंधेर नगरी सिटी ऑफ डार्कनेस लिखी 1881 में, और ये एक मेजर प्ले बना पॉलिटिकल सटायर के ऊपर। उनकी दूसरी फेमस नेशनलिस्ट वर्क है भारत दूरदशा। उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदू लिटरेचर। दूसरे मेजर राइटर इस पीरियड के हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके बाद में एक पूरा फेज़ हिंदी राइटिंग का शुरू होता है, जिसको पूरा नाम दिया जाता है मॉडर्न पीरियड में हिंदी के, जिसको आधुनिक काल कहते हैं। 4 सबसेक्शंस हैं, जिनको भारतेंदु युग 1868 to 1893, द्विवेदी युग 1893 to 1918 और छायावाद युग जिसको 1918 to 1937 और कंटेम्प्ररी पीरियड जो कि 1937 से आज तक का पीरियड माना जाता है। जो मूवमेंट था हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का, जो कि सभी रीजन्स को लिंक करेगा, वो एक स्पीयर हेडेड था बाय स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद के द्वारा शुरू किया गया। और उन्होंने एक काफ़ी कुछ गुजराती में लिखा। इनका जो सबसे फेमस वर्क था वो हिंदी में था, वो था सत्यार्था प्रकाश, जो कि 1875 में आया सामने। बहुत सारे हिंदी ऑथर्स थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्सीज़ को, सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्सीज़ हैं उनको क्वेश्चन किया। और प्रेमचंद जो हैं उन्होंने बहुत सारी एंथोलॉजीज़ लिखी हिंदी में और उर्दू में, और उनका जो फेमस वर्क है उसमें गोदान, कर्मभूमि वगैरह आते हैं। दूसरे नोटेबल राइटर हिंदी के जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला लिखी। जो कि फेमस फीमेल राइटर हैं हिंदी की 20th सेंचुरी की, वो महादेवी वर्मा हैं। जयशंकर प्रसाद की कामयानी 1936 की, उसको मैग्नम ऑपस माना जाता है छायावाद न्यू रोमांटिसिज्म जॉनरा ऑफ हिंदी लिटरेचर का। बंगाली, उड़िया और एसमीज़ लिटरेचर की अगर बात करें, जो 20th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट है बंगाली लिटरेचर का, वो उर्दू और हिंदी के साथ ही चल रहा है, और बल्कि उनको राइवलरी दे रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस लिटरेचर का उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, जो कि सीरमपुर में थे। बंगाल एक इंग्लिशमैन के द्वारा बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की शुरुआत होती है, विलियम कैरे 1800 में। कैरे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर राइटिंग अ बुक अबाउट द ग्रामर ऑफ बंगाली, और उन्होंने एक इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी भी पब्लिश करी। उनकी जो प्रेस थी वो वेल्दी लोकल बंगालीज़ को इंस्पायर करती थी कि वो अपने खुद के प्रेस खोलें और लिटरेचर को बंगाली में आगे बढ़ाएं। लेकिन बहुत सारा एंशियंट और मेडिवल लिटरेचर बंगाली में था, जैसे कि मंगल काव्यास, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी से पहले इसको वाइडली, यानी इसको बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिश नहीं किया गया था। तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स के साथ या नेशनलिस्ट अर्जेस के साथ जब चीज़ें बंगाल पहुंचती हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लिटरेचर है वो एक डेफिनेट टर्न वहाँ से लेना शुरू करती है टूवर्ड्स द कंसर्न ऑफ कॉमन मैन सफरिंग, यानी आम आदमी की क्या परेशानियां हैं और नेशन का क्या दुख है अंडर द ब्रिटिश रूल। राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो पहले थे जिन्होंने बंगाली में लिखा, इंग्लिश में लिखा, और उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता। तो जो जेनिथ थी नेशनलिस्ट बंगाली लिटरेचर की वो बंकिम चंद्र चैटर्जी के राइटिंग से अचीव होती है। उनका जो वर्क था आनंद मठ वो ह्यूजली पॉपुलर था, इतना कि जो वंदे मातरम है जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है वो उसका ही एक एक्सर्प्ट
है, जो कि आनंद मथ नाम के नॉवल से लिया गया है। जो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला वो भी एक बंगाली राइटर ही थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनको ये अवार्ड मिला अपने बंगाली मास्टरपीस गीतांजलि के लिए, जो कि 1913 में उन्होंने पब्लिश करी। शरत चंद्र चैटर्जी, काजी नजरुल इस्लाम और आर.सी. दत्त ने इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए टू बंगाली लिटरेचर। और मेडिवल पीरियड में असमीज़ लिटरेचर डोमिनेटेड थी बाय दी बुरंजीज़। बुरंजीज़ जो होते हैं वो कोर्ट क्रॉनिकलर्स होते हैं, कोर्ट में बैठे हुए लोग होते हैं जो कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इनके ऑफिशियल वर्क के अलावा शंकर देव ने डिवोशनल पोइट्री असमीज़ में कंपोज करी। मॉडर्न असमीज़ लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दो मेजर जो स्कॉलर्स हैं वो हैं पद्मनाथ गोहैन बरूहा और लक्ष्मीनाथ बेजबारुआ, जिन्होंने अपना मार्क छोड़ा। ईस्ट ऑफ इंडिया से एक साइजेबल कॉर्पस आता है उड़िया लिटरेचर से। तो जो पहला वर्क है वो आता है सरला दास 15th सेंचुरी से। मेडिवल पीरियड में एक जो आउटस्टैंडिंग राइटर थी वो थी उपेंद्र भंज जिन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में लिखा। मॉडर्न पीरियड में राधानाथ राय और फ़कीर मोहन सेनापति जो हैं उन्होंने अपना मार्क छोड़ा है विद द नेशनलिस्ट टैनर टू देयर वर्क। गुजराती, राजस्थानी और सिंधी लिटरेचर की बात करें तो जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है, भक्ति मूवमेंट जब अपनी पीक पे था तो गुजराती में उसने लिटरेचर को भी इफ़ेक्ट किया। नरसिंह मेहता 15th सेंचुरी में वो एक पॉपुलर नेम है इन दिस एरिया। उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स जो थे लॉर्ड कृष्णा को उनको लोकल फोक ट्रेडिशन के साथ कंबाइन किया। और जो बाद का पीरियड है वो ये देखता है कि किस तरीके से जो पोइट्री है नर्मद से आने वाली 19th सेंचुरी और जो प्रोज है गोवर्धन राम से आने वाला 1920th सेंचुरी, जिन्होंने क्लासिक गुजराती नोवेल सरस्वती चंद्र लिखी और जिसको रिसेंटली एक टेलीविज़न सीरीज़ में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, जो पिनाकल थी गुजराती लिटरेचर के सक्सेस की वो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने अचीव करी, जिन्होंने फ़िक्शन और नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल वर्क लिखा। उनका एक फाइनेस्ट नावल जो है वो है पृथ्वी वल्लभ 1928 में। जो मेडिवल राजस्थानी लिटरेचर है वो उसमें कई सारे डायलेक्ट्स हैं, कई सारी बोलियां हैं और उसके दो मेन फॉर्म्स हैं फिक्शनल राइटिंग के, जिनको दिंगल और पिंगल कहा जाता है। जो सबसे फेमस टेक्स्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है ढोला मारू। जो राइटिंग्स हैं मीराबाई की ब्रज में वो बहुत फेमस हैं। और दूसरे जो सेंट्स हैं उन्होंने डिवोशनल पोइट्री इस रीजन में कंपोज की है। जो स्टोरीज़ हैं राजस्थानी राइटर्स की वो यूजुअली ओरल होती हैं इन नेचर, और उनको बार्ड्स जो कि गाने वाले लोग होते हैं वो उनको वीर कवैया जिनको हम कह सकते हैं विक्ट्री पोइटिक सॉन्ग्स जो कि गाते हैं वीर काव्य, तो वो जो बार्ड्स वीर काव्य गाते हैं उससे ओरल ट्रेडिशन से ही वो फैलती आई है। सिंधी का जो लिटरेचर उसकी बात करें तो सिंधी में जो लिटरेचर है वो डीपली इन्फ्लुएंस है बाय द टू रीजन सराउंडिंग इट, राजस्थान एंड गुजरात। और जो सिंध है वो हमेशा उसके जो बॉर्डर पे रहा है वो इंडिया के, तो वो उन पहले रीजन में से है जो कि इस्लामिक सेटलर्स के कॉन्टैक्ट में आए इंडिया के अंदर, जो कि इस्लाम का इन्फ्लुएंस और सूफीज़म का इन्फ्लुएंस पोइट्री पर डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा इस्लाम का और क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा सूफीज़म का ऑन पोइट्री। जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा लिरिकल है और उसको गाया जा सकता है, बल्कि वो गाने के लिए ही बनी है। दो प्रोमिनेंट नेम्स हिंदी लिटरेचर में हैं, दीवान कौरामल और मिर्ज़ा कलीच बेग 18-19 सेंचुरी के। कश्मीर लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, एक अर्लीस्ट टेक्स्ट जो कि हमें कश्मीर से मिलता है वो है कल्हन की राज तरंगिनी, जिसको संस्कृत में लिखा गया 12th सेंचुरी AD में। जो लोकल पीपल थे वो कश्मीरी को यूज़ करते थे और इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो पर्शियन और हिंदी डायलेक्ट्स दोनों से आते हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड में जब भक्ति मूवमेंट अपनी पीक पर था तो कश्मीरी लैंग्वेज ने अपनी पहली फीमेल पोइटिस जिनका नाम था लाल देद उनको देखा, जो कि एक शेवाइट मिस्टिक थी। मेजर स्प्रेड जो हुई कश्मीरी की वो होती है आफ्टर द कमिंग ऑफ इस्लाम एंड सूफीज़म टू कश्मीर, और बहुत सारे मेजर राइटर्स जैसे कि सूफी गुलाम मोहम्मद, जिंदा कौल, महजूर और दूसरे इंटरेस्टिंग पर्सन कश्मीरी लिटरेचर के हैं नूर दीन, जो कि जिनको नुंद ऋषि भी कहा जाता है, वो
हिंदी और इस्लामिक एलिमेंट्स को एक साथ लाते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। पॉलिटिकल पावर के साथ साथ जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर डोगरा फैमिली तक पहुंचती है, जम्मू में 1848 में कश्मीरी जो है वो उसका एक तरीके से झड़नी शुरू हो जाती है या ढकनी शुरू हो जाती है डोगरी लैंग्वेज से, ठीक है। तो रिसेंटली कुछ इंटरेस्ट दोबारा से लिया गया है कश्मीरी लैंग्वेज को रिवाइव करने में। अब आते हैं पंजाबी लिटरेचर पर। तो पंजाबी लिटरेचर बहुत सारे रीजनल और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब को ही नहीं बहुत सारे रीजनल और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उन्होंने सिर्फ पंजाब के पॉलिटिक्स को ही नहीं इफ़ेक्ट किया है बल्कि उसके लिटरेचर को भी इफ़ेक्ट किया है। और इसको 2 मेजर स्क्रिप्ट्स में कंपोज किया गया है, पर्शियन और गुरमुखी। एक जो ग्रेटेस्ट टेक्स्ट है पूरी दुनिया का वो है रिलीजियस बुक ऑफ द सिक्स, जिसको आदि ग्रंथ कहते हैं, और उसका काफ़ी हिस्सा गुरमुखी में है। और इसके अंदर दोहाज ऑफ कबीर भी शामिल हैं, दादू और नानक हिंदी में और ब्रज में, और ये बहुत कंपोजिट टेक्स्ट है। गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने आदि ग्रंथ में कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने सावेई पोइट्री पंजाबी में भी लिखी है। तो जो लोकल लिटरेचर बुक है वो उसने लव स्टोरीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे कि सोनी महिवाल हो गए या फिर ससी पुन्नू हो गए, और जो फेमस है हीर रांझा जो कि वारिस शाह ने कंपोज की थी। तो जो सूफ़ी पोइट्री है बाबा फरीद और बुल्ले शाह की, वो भी पॉपुलर हुई विद द मासेस एज वेल एज विद द रूलर्स ऑफ दिस रीजन। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स या क्लासिकल कॉम्पोजिशंस लिखे जिनको कफ़ीज़ कहा जाता है और उनको यूजुअली लोग गाते हैं। मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर जो है वो भी नेशनलिस्टिक राइटिंग से इफ़ेक्ट हुई, और जो भगत सिंह के लेजेंडरी रंग दे बसंती चोला वो एक क्लासिक एग्जाम्पल बना इस ट्रेंड का। एक ट्रेंड और था याद रखने के लिए पास्ट रूलर्स के, जो कि जिन्होंने ब्रिटिश और भाई वीर सिंह को रिपेल किया, वो था राणा सूरत सिंह, जिन्होंने ऐसे सेंटिमेंट्स को माइंड में रखा। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में आते हैं डॉक्टर मोहन सिंह और पूरन सिंह। मराठी लिटरेचर की बात करें तो हम मराठी को एज ए लैंग्वेज कैटेगराइज करते हैं, लेकिन बहुत सारी डायलेक्ट्स भी बोली जाती है महाराष्ट्र के अंदर, और जो लिटरेचर है वो सभी डायलेक्ट्स में कंपोज हुई है। जो ओल्डेस्ट नोन वर्क है मराठी में वो है 13th सेंचुरी से, जो कि सेंट जननेश्वर ने लिखा है, जिनको जननेश्वर को सेंट ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। उनको कीर्तन की शुरुआत के लिए क्रेडिट किया जाता है। महाराष्ट्र में कीर्तन की शुरुआत उन्हीं से हुई, और उन्होंने एक डिटेल्ड कमेंट्री लिखी है भगवद गीता पे मराठी में। उनके अलावा बहुत सारे दूसरे सेंट्स हैं, जैसे नामदेव, सेना, गोरा, जो कि इसी पीरियड के हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। जो ओल्डेस्ट नोन फीमेल राइटर हैं वो हैं जनाबाई 13 to 14th सेंचुरी। जो सबसे फेमस सेंट है महाराष्ट्र के 16th सेंचुरी से, वो हैं एकनाथ, जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी भागवत पुराण पे और रामायण पे। और इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी वर्क कंपोज किया, और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए विद द मासेस, जो कि उनके गाने गाते थे। तुकाराम की बात करें 17th सेंचुरी, और रामदास 17th सेंचुरी, ये दूसरे नोटेबल भक्ति पोइट्स हैं। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो मराठी पोइट्री को भी इफ़ेक्ट करता है और प्रोज राइटिंग को भी इफ़ेक्ट करता है इसके साथ साथ। तो एक जो हमारे ग्रेटेस्ट नेशनलिस्टिक फिगर हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपना रीजनल न्यूज़पेपर निकाला था केसरी इन मराठी, और ये जो पेपर है ये ब्रिटिश और उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता था। और लीडिंग रेवोल्यूशनरीज़ जो थे उस टाइम के, वो इसमें ज़्यादातर लिखते थे। मराठी प्रोज राइटिंग जो है वो एक टर्न लेती है फॉर द बेटर विद द वर्क ऑफ हरि नारायण आप्टे, V.S. चिपलुंकर और केशवासूत। कंटेम्प्रेरी लॉट्स ऑफ मराठी पोइट्स हैं, जैसे कि M.G. राणाडे, G.T. मडखोलकर और K.T. तेलंग।